हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि हम लोग पार्ट फर्स्ट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक पहेली और बूझो रहते हैं जो कि अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मी छुट्टी में, क्योंकि उनके अंकल एक फार्मर है। तो वहाँ पे उनको खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉ देखने को मिलता है, जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं क्या उसका काम है और क्यों वो रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप के बारे में। मेन पॉइंट्स जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इस पेज में सिर्फ एक क्रॉप इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्रॉप्स जो है वो क्रॉप का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। और यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे चुके हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को है वो पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो वाई वी नीड फूड, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पॉइंट आउट है। और उसके बाद हु मेक्स देयर ओन फूड, तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे हम लोग की इस चैप्टर के बारे में ब्रीफली जान सकते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये यहाँ पे पॉइंट आउट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में खारिफ और राबी पढ़ते हैं। खारिफ जो विंटर मतलब कि रेनी सीज़न में होता है, जो कि जून टू सितंबर होता है। राबी जो कि एक विंटर सीज़न क्रॉप है, जो अक्टूबर टू मार्च होता है। और इसमें एक लाइन सीड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आजकल हम लोग फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा इंस्टा और यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखाया जा रहा है। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन सीड के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स नॉर्मली इसमें पढ़ा जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एक पीरियड ऑफ टाइम में फार्मर के द्वारा किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलरली टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices, which are listed below: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage. ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे हम लोग को दूसरा टॉपिक आ जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, चलिए देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। मतलब क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो भी प्रिपरेशन हम लोग, मतलब कुछ कोई भी नया काम करने से पहले हम लोग कुछ प्लॉटिंग करते हैं, वही हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो होता है वो सॉइल में वो है सॉइल को टर्न करना और लूज़ करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सी सॉइल। मतलब कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि लूजन और सॉइल को टर्न करना, ये जो है प्लांट के रूट को अलाउ करता है कि वो पेनिट्रेट, मतलब कि अंदर तक डीप अंदर तक जाना। तो पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द सॉइल। पेनिट्रेट मतलब घुसना इन द सेंस। इफ़ वी गो टू हिंदी डिक्शनरी बुक, वी कैन सी द clear meaning of so you can google it, or you can take the help of a dictionary. Okay. Into the soil, the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. ओके। तो लूज सॉइल जो है वो रूट्स को अलाउ करता है कि वो ईजिली ब्रीथ कर सकता है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स present in the soil. These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. मतलब कि ऐसे लूजनिंग करने से माइक्रोब्स ऑफ अर्थवर्म्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो कि फार्मर फ्रेंडली होते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन डेट plants and animals get decomposed by the soil organism in this way. Various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इस तरीके से जो वेरियस you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and
जैसे कि हम जानते हैं कि सॉइल जो है वो कंटेन करता है मिनरल वाटर एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। हम लोग ये देख सकते हैं कि डेड प्लांट और एनिमल्स जो है वो सॉइल में वो फिर से डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि सारा न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में चला जाता है। इन दिस वे जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म का रिलीज होता है बैक टू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स फिर से ऐड हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्लांट्स। ठीक है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, जो टॉप लेयर का फ्यू सेंटीमीटर्स है सॉइल का सपोर्ट प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड जो फ्यू सेंटीमीटर्स जो लेयर्स होते हैं सॉइल का फ्यू सेंटीमीटर्स ही वो प्लांट ग्रोथ में सपोर्टिव है, इसलिए उसी को लूजन किया जाता है और टर्निंग किया जाता है, ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जो नीचे का न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है उसको ऊपर लाया जाता है सो डैट प्लांट्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे जो न्यूट्रिएशन वाला जो सॉइल होता है उसको ऊपर लाया जाता है टर्निंग से और लूजन किया जाता है ताकि प्लांट रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर सके और जो न्यूट्रिएंट्स है जो नीचे बैठा हुआ है वो ऊपर आ सके और ऊपर जो है प्लांट जो है उस न्यूट्रिएंट्स को ले सके और अच्छे से ग्रो कर सके। सो दिस इज़ द बेसिक we can understand from this. Okay. Important for cultivation of crops, the process of loosening and turning of the soil is called tiling or plowing. So यहाँ पे एक definition और मिलता है, वो है tiling और plowing का। मतलब कि loosening और turning, सॉइल को लूज करना और टर्न करना ही टाइलिंग और प्लोइंग कहलाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ की हेल्प से यूज़ होता है। प्लॉज जो है वो मेड होता है एक वुड और आयरन का। सो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन अब पढ़ रहे हैं प्लॉ का। तो प्लॉविंग और टाइलिंग जो है किससे क्या होता है, तो प्लॉ से होता है। तो प्लॉ क्या होता है, एक एक लकड़ी और एक लोहे का बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखा हुआ है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। यहाँ पे वाटरिंग नीड हो सकता है प्लॉ से पहले, क्योंकि सॉइल बहुत मतलब गठीला होता है, मतलब बहुत ही उस ढीला टाइप में होता है, जिसको कि थोड़ा लूज़ करने के लिए हम लोग प्लॉइंग यहाँ पे वी नीड वाटरिंग, यहाँ पे पानी दिया जाता है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो सॉइल होता है, हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन देख रहे हैं, वो है क्रम्स का। तो क्रम्स क्या होता है, तो क्रम्स जो होता है वो सॉइल में बड़े बड़े ढेले जो पड़ जाते हैं सूखने की वजह से, वो होते हैं क्रम्स। मीन्स क्लम्प्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो इस क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सॉइल लेवल में आ सके। लेवलिंग फीस बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन के लिए भी काम आ सकता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बाय द बिफोर टाइलिंग। मैन्योर जो है पहले टाइलिंग के पहले क्यों ऐड किया जाता है, तो ताकि वो अच्छे तरीके से मिल सके सॉइल में एंड सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन कर सके बिफोर सोइंग। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को यहाँ पढ़ना है, तो मेनली यहाँ पे 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है सॉइल क्लम्स को तोड़ना, और इन सॉइल क्लम्स को तोड़ने के लिए 3 मेन टूल्स को यूज़ किया जाता है, प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो प्लॉ क्या होता है, तो प्लॉ होता है जो कि इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि टाइलिंग करना। सबसे पहला टाइलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये मेड होता है वुड से। और उसके बाद इसका जो है 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें है प्लॉ शेयर। इसका हम लोग यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, प्लॉ शेयर एंड प्लॉ शाफ्ट। तो प्लॉ शेयर क्या होता है, तो प्लॉ शेयर एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप होता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन लगा हुआ होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप इज कॉल्ड प्लॉ शेयर। और इसका मेन जो लॉन्ग लॉज होता है ये प्लॉ शाफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ प्लॉ में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्लॉ शेयर एंड प्लॉ शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे प्लॉ शेयर और प्लॉ शाफ्ट के बारे में हम लोग जान गए। ये जो है हैंडल होता है एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और अदर एंड जो है वो बीम, यहाँ पे ये बीम है। ठीक है, ये बीम है जो कि दोनों बैल या फिर जो भी एनिमल यूज़ हो उनके ऊपर रखा जाता है। ये अदर एंड अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। इसमें एक पेयर ऑफ बुल यूज़ होता है और एक मैन जो ऑपरेट करता है प्लॉ को ईजिली। और जो हमारा इंडिजिनस वुडन प्लॉ है
उसको आजकल रिप्लेस किया जा रहा है आयरन प्लॉ से, ठीक है। तो आयरन प्लॉ हो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हो जो एक सिंपल टूल है जो यूज़ होता है दो काम के लिए, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग आयरन रॉड होता है और वुड से भी बना हुआ होता है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स ends एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, एक ब्लेड की तरह काम करता है। ये पुल्ड होता है बाय एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है इसको। तो सबसे पहले ये एक रॉड है, ये ग्रिप है, ये हैंडल है, ये बेंट प्लेट है, ये वुडन होता है, ये बीम है। तो ये मेनली एनिमल्स के थ्रू हेल्प पुल किया जाता है। कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर जो है नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। We can say nowadays plowing is done by tractor driven cultivator। ये जो है हमारा टाइम और लेबर को सेव करता है। What is the most important thing that we nowadays discover? तो हमें हमारा टाइम भी बचाना है और लेबर कॉस्ट भी बचाना है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसके कारण हम टाइम और लेबर दोनों को बचा सकते हैं। सोइंग, सोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन में। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइंग। बिफोर सोइंग हम एक अच्छी क्वालिटी का और क्लीन हेल्दी और एक गुड वैरायटी का सीड चुन लेते हैं। फार्मर्स जो है वो चुन लेते हैं ताकि अच्छी यील्ड हो, हाई यील्ड हो। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सीड्स जो है हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेडिशनली सिलेक्शन ऑफ सीड्स डन बाई सिलेक्शन ऑफ सीड्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि पानी में डालने से जो सीड्स होते हैं वो कुछ ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, और कुछ नीचे बैठ जाते हैं, तो वो क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डैमेज सीड होते हैं वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, मीन्स हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसके कारण वो लाइटर हो जाता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। देयरफॉर वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हेल्दी सीड्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डैमेज वन से। सोइंग करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये जान लेना कि हम लोग कौन सी टूल्स यूज कर सकते हैं सोइंग सीड्स के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल जो होता है एक फ्यूनल शेप्ड होता है जिसमें कि बहुत सारे देयर इज़ अ 1 और 2 3 पाइप्स जिसके शार्प एंड्स होते हैं जो कि सॉइल में इन पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और जहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड ड्रिल को। सीड ड्रिल बहुत ही आजकल के ज़माने में यूज़ होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारा लेबर टाइम और सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो वो कैसे, तो वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ये सीड को जो है वो मिट्टी के अंदर हल्का डेप्थ पे, डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली डाल देता है ताकि ये मिट्टी जो है अच्छे से कवर कर दे सीड को और ये बच जाए बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। और ये टाइम और लेबर को भी बचाता है, सेव्स। और नर्सरी में हम देखते हैं कि कुछ स्मॉल प्लांट्स को भी ग्रो किया जाता है स्मॉल बैग में। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए ताकि पहले जैसे कि पैडी होता है, इनको जो है पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। जब वो सीडलिंग मतलब पौध तैयार हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में डाला जाता है, ठीक है। और ऐसे कुछ फॉरेस्ट्री प्लांट्स को भी किया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। ओवर क्राउडिंग जो है वो अलाउ करता है, ये अलाउ करता है प्लांट को टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ओवर क्राउडिंग जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है प्लांट के लिए, जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये बचाता है प्लांट्स को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एट अ टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड। कुछ प्लांट्स को रिमूव किया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है? तो मैन्योर जो है वो एक बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो कि ऑर्गेनिकली बनाया जाता है। ये सब्सटेंस जो है वो ऐड करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इनको कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सॉइल जो है वो
प्रोवाइड करता है क्रॉप प्लांट्स को। ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसेंशियल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। और उसके बाद फार्मर्स जो है वो कुछ फार्मर्स जो है वो एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगातार उगाते चले जाते हैं और बीच में कोई गैप नहीं होता है, जिसके कारण सॉइल जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स को खो देता है, जिसके कारण आगे जाकर के उसको बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। कंटिन्यूअस जो है वो ग्रोथ के क्रॉप्स के सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स खोने लगता है, जिसके कारण रिप्लेनिश होता है सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को तो हम लोग उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, जिसके कारण वो द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड मैन्योरिंग। तो यहाँ पे हम लोग को मैन्योरिंग करना पड़ता है, जिसके कारण इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट ऑफ मैन्योरिंग जो है वो रिजल्ट करता है वीक प्लांट है। मैन्योर जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है फार्मर्स के लिए। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये जो है बनाया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज से। फार्मर जो है एक फील्ड में गड्ढे में पिट बनाते हैं और उसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाल देते हैं ओपनली और इसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। और ये जब डिकम्पोज हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को जानना है फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र क्या है? तो फर्टिलाइज़र एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि फैक्ट्रीज में तैयार होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तुरंत इफ़ेक्ट दिखाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, इसको ऐसे मैन्योर की तरह खेत में डाल करके छोड़ना नहीं पड़ता है, ये तुरंत डालिए तुरंत इफ़ेक्ट दिखाता है। फर्टिलाइज़र्स में कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है फार्मर्स अच्छी यील्ड पाने के लिए क्रॉप में करते हैं, जैसे कि वीट, पैडी, मेज़। ठीक है, बट लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बहुत ही हार्मफुल है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है। वाटर पोल्यूशन कैसे? तो सॉइल में जब फर्टिलाइज़र डायरेक्टली जाता है, बारिश होती है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स, तो ये पानी के साथ मिल करके आगे बढ़ जाती हैं और ये डाउनफॉल मतलब कि वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाती हैं, जिससे कि ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैन्योर। Therefore, in order to maintain fertility of the soil, we have to substitute फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना होगा। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में गैप देना होगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यूज़ ऑफ मैन्योर जो है वो वाटर कैपेसिटी को रिटेन करता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉप रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत वास्ट पढ़ना होगा, अभी बहुत थोड़ा सा है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्रॉप रोटेशन जो है वो मेथड है रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स is through crop rotation. This can be done by growing different crops or alternately, मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करना अल्टरनेटली। इस बार कुछ क्रॉप ग्रो किए, अगले साल कुछ और क्रॉप ग्रो करना, इसको अल्टरनेट वे में कहते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं। जैसे कि पहले नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स क्या करते थे, तो लेग्यूम्स ग्रो करते थे फूडर के रूप में एक सीज़न में, फिर दूसरे सीज़न में वीट ग्रो करते थे। इससे क्या हेल्प हुआ, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, मीन्स सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं हुई, वहाँ पे नाइट्रोजन और बढ़ गया। ठीक है, फार्मर्स जो है वो बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि ये प्रैक्टिस को अपनाएं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम के बारे में पढ़े थे। ये जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिक साल्ट होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। और मैन्योर क्या होता है, तो ये नेचुरली
सबस्टांस होता है जो कि ऑप्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो है वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में। मैन्योर जो रिलेटिवली वो लेस रिच होते हैं प्लांट्स में। ये इनको समय चाहिए होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता है, इसको बार बार डालना पड़ता है। फर्टिलाइज़र एक बार डालने से काम हो जाता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है दैन फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल में। उसके बाद ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिसके कारण जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बरकरार रहती हैं सॉइल में, जिसके कारण सॉइल हेल्दी रहता है। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। और इसमें नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी जन्म लेते हैं, पनपते हैं, जिसके कारण फार्मर्स को हेल्प मिलता है टू ग्रो प्लांट्स हेल्दी। ओके, यहाँ पे हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या होता है, तो डिफरेंट वे ऑफ गिविंग प्लांट्स टू द गिविंग वाटर टू द वाटर सप्लाई टू द मेन क्रॉप। ठीक है, तो ऑल लिविंग बींग्स जो है वो वाटर चाहिए, उनको वाटर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाटर इज़ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है प्लांट रूट से। ऑल अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। वाटर के थ्रू जो है वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड। प्लांट जो है वो कंटेन करता है 90% ऑफ वाटर। प्लांट कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है, तो 100 में 90%। ओके, यू शुड रिमेंबर इट। वाटर जो है वो इसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सीड का जर्मिनेशन जो है वो सुखाड़ में नहीं हो पाता है, मीन्स ड्राई कंडीशन में नहीं हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिजॉल्व होता है वाटर में और ट्रांसप्लांट होता है ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ठीक है, टू मेंटेन फ्रॉस्ट मतलब कि कुहासा, बहुत ज़्यादा कोहरा, और हॉट एयर करेंट्स जो एकदम गर्म हवा बहता है, उससे प्लांट्स जो है वाटर जो है सेव करता है प्लांट्स को। इससे ये मेंटेन करता है मॉइस्चर सॉइल में। ठीक है, हेल्दी क्रॉप के लिए, ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, मीन्स ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वाटर के बिना ज़िंदगी बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है। फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी पानी चाहिए। वाटर प्लांट में जो है 90% पानी ही रहता है। सीड्स जो है वो जर्मिनेट करता है वाटर के प्रेजेंस में ही, बिना पानी के सीड जो है वो जर्मिनेट हो ही नहीं सकता है। उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब कि क्या, तो वाटर का जो सप्लाई होता है क्रॉप्स के पास रेगुलर इंटरवल में, मतलब थोड़े थोड़े देर में, इंटरवल में, इज कॉल्ड इरिगेशन। सो हेयर वी हैव टू सी द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन में टाइम और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। सो क्रॉप भी देखना पड़ता है, सॉइल भी देखना पड़ता है, सीजन भी देखना पड़ता है। समर में जो फ्रीक्वेंसी होता है वाटरिंग का इज़ हायर। गर्मी में सीजन मीन्स इसमें वाटर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स। क्योंकि गर्मी में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कारण पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए हमको रेगुलर इंटरवल पे समर में ज़्यादा पानी का सप्लाई करना पड़ता है। We have to irrigate so much in summer season. Sources of irrigation क्या है, sources of irrigation of water irrigation, wells है, ट्यूबवेल्स है, ponds है, lakes है, rivers है, dams and canals है। So we can see, we can observe how they actually use tube walls। ठीक है, ट्यूबवेल्स, ponds, they actually use ponds, lakes, means we can see ponds here and there in our surroundings,
dams and canals. Traditional method of irrigation is the water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the different fields. So you have to take the book with yourself while studying with the video. Okay, so you can listen and you can mark it how you are getting it. This is very important. जो वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में और कैनाल्स में, या लिफ्ट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मेथड से, डिफरेंट रीजन्स, अलग रीजन्स में, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, फील्ड तक पहुंचाने के लिए। कैटल्स, कुछ जगह पे तो एनिमल्स को, मीन्स कैटल्स को, काउ, बुल, बुफेलो, कैटल में जो भी आते हैं, ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड्स आर चीपर। तो ये मेथड जो है वो चीपर होते हैं, लेकिन ये टाइम टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेबर कॉस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेस इफ़िशियंट है। ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट एंड चेन पम्प। मोट, पुले सिस्टम, chain pump. Here we can see in the picture, this is a moat and this is a chain pump. This is rahat. Okay, here using of what, cattle. So third is dhekli. This is dhekli. यू कैन सी दिस dhekli. यहाँ पे एक लकड़ी है और इसके नीचे बड़ा सा पत्थर है जिसको छोड़ा, हमको लगता है ये छोड़ दिया जाता होगा। राहत लेबर सिस्टम, दिस इज राहत। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप जो है वो कॉमनली लिफ्ट वाटर करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। सो यू कैन मार्क हेयर that diesel, biogas, electricity, solar energy is used to run these pumps. ये सब यूज़ होता है पम्प्स को रन करने के लिए, ठीक है। now we have to learn here modern method of irrigation. So modern method of irrigation, what are these terms? These terms are modern method of irrigation helps us to use water economically. ठीक है, वाटर जो है इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए ये हेल्प करता है। द मेन मेथड यूज्ड एज आर एज फॉलोज: स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, दैट्स इट। टू मॉडर्न मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, तो द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। स्प्रिंकलर सिस्टम अनइवन लैंड पे यूज होता है जहाँ पे सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, जो परपेंडिकुलर पाइप्स मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। यहाँ पे हम लोग को डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, नोजल्स जो है ऊपर में, यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप, यू कैन सी परपेंडिकुलर पाइप एंड हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, ठीक है, ऑन द टॉप। यू कैन सी द पिक्चर एयर, और फिगर से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, ठीक है, तो फिगर भी देखा करिए। रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन। ये जो है ये इनका ये मेन जड़ है, इनके ब्रांचेस की तरह ये पाइप्स हैं। इनमें एक और ब्रांच निकला है परपेंडिकुलर, जिसमें कि ये नोजल लगा हुआ है, जिसमें से पानी छिड़कता है, स्प्रिंकल करता है पानी ऑन द टॉप ज्वाइन मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। ये एस्केप होता है रोटेटिंग नोजल से, मतलब कि ये निकलता है रोटेटिंग नोजल से। इट स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, मतलब कि ये शो करता है कि ये रेन, मतलब रेन की तरह ये प्रतीत पड़ता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर जो है ये पानी को भी बचत करता है, ठीक है, और ये जो है लॉन्स में यूज़ होता है, मतलब गार्डन एरिया में, और कॉफ़ी प्लांटेशन में, सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है।
ड्रिप सिस्टम, ये सिस्टम जो है वाटर फॉल्स डाउन, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ड्रिप सिस्टम यूज़ किया गया है। मेन पाइप है, यहाँ पे डिप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यहाँ पे रूट के बगल में ही छेद कर दिया जाता है पाइप्स में, ताकि वहाँ से पानी निकल सके थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इन दिस सिस्टम जो है वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। पाइप है मेन, और यहाँ पे लंबा लंबा पाइप बना दिया गया है क्रॉप के पास। ठीक है, और जहाँ जहाँ प्लांटेशन है, जहाँ जहाँ पे क्रॉप लगा हुआ है, वहाँ वहाँ पे छेद कर दिया जाता है पाइप्स में, और वहाँ से पानी जो है वो निकलता है। ठीक है, और वही वो डायरेक्टली रूट्स में जाता है प्लांट्स के। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स ग्रो करने के लिए। गार्डन्स एंड ट्रीज, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे वाटर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ स्प्रिंकलर में तो थोड़ा बहुत पानी वेस्ट भी हो जाएगा, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एकदम जहाँ पे प्लांट है वहीं पे ये पानी ही दे रहा है। ठीक है, इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ पे मतलब ये होता है यूज़ जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। The Bujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with wheat plant. तो बूजो और पहेली जो है वो व्हीट फील्ड के नज़दीक जाते हैं और देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वो फील्ड में ग्रो कर रहे हैं अलोंग विद द व्हीट फील्ड। कुछ व्हीट के साथ और ग्रो हो रहा है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. जो वीट के साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उन्हीं को वीड्स कहा जाता है। तो वीड्स को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग किसको कहते हैं? तो वीड को हटाना इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स। वीड्स जो है वो मेन क्रॉप का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उससे कंपटीशन करने लगते हैं लाइट के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देगा मेन क्रॉप के लिए, जिसके कारण वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। इसके लिए वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसके कारण ये अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स जो है, कुछ वीड्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव ऑफ वीड्स एंड control their growth. Tiling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. सोइंग से पहले जो है वो टाइलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हेल्प करता है वीड्स को किल करने में और अपरूट करने में, उखाड़ने में, विच में then dry up and get mixed with the soil, and the best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. मतलब कि जो वीड होते हैं उनमें फ्लावर और सीड्स होता होगा, तो उनके सीड्स और फ्लावर होने से पहले ही उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर इनको काटना जरूरी है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से ये किया जाता है। अ सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज़ होता है वीड्स को हटाने में। वीड्स जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, जैसे कि वीडीसाइड। वीडीसाइड का क्या यूज़ है? तो दे कंट्रोल द वीड्स टू ग्रो इन द मेन क्रॉप। ठीक है, 2,4-D, there is a weedicide which is 2,4-D. You have to learn this name. 2,4-D is a weedicide which control the growth of weeds in the main crop with the crops, so that they cannot compete with the crops. Okay, for light, for space, for water, for nutrition. These are sprayed in the field to kill the weeds.
ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में ताकि ये वीड्स को किल कर दे। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। ये जो है मेन क्रॉप को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। वीडिसाइड्स जो है वो डिल्यूट होते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ डिल्यूट किया जाता है, मीन्स वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, इनको वाटरी बनाया जाता है और इनको एक्सटेंट रिक्वायर्ड और इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में स्प्रेयर कर थ्रू। सी हेयर यू कैन सी अ मैन स्प्रेइंग अ weedicide in the field so that they can weedicide, they can remove the weeds easily। ठीक है। As already mentioned, weedicide or are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these cloths। मतलब ये वीडिसाइड एक फर्टिलाइजर ही तो है, दे आर केमिकल्स, तो ये ह्यूमन बींग्स को हार्म कर सकता है। इसलिए जब वो वीडिसाइड जब वो छिड़के तब वो अपने आप को अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, नोज को, माउथ को। हार्वेस्टिंग मतलब कि हार्वेस्टिंग ऑफ मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप्स। Harvesting of a crop is a very important task. The cutting of crops after it is mature, it is called harvesting जो है बहुत ही important task है। In harvesting, crops are pulled out और cut close to the ground पे ही कट करके रख दिया जाता है। ठीक है। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months, ये 3 से 4 महीने लगते हैं फॉर सेरेल क्रॉप्स टू मेच्योर। एक सेरेल क्रॉप्स को मेच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाई सिकल, ये हंसुआ जो देख रहे हैं आप लोग, इससे ज़्यादातर वीट की कटिंग होती है, सेरेल क्रॉप्स की कटिंग होती है, और बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक हार्वेस्टर मशीन भी आता है। यू कैन सी हेयर दिस इज द हार्वेस्टर मशीन। नो, दिस इज अ कंबाइन। ये थ्रेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब क्या, तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हंसुआ से हेल्प करता है। हार्वेस्टर भी यूज होता है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। मतलब कि ये जो है ये भूसा की तरह यूज होता है, मतलब कि गाय के खाने के लिए। चैफ द ग्रेन जो है वो सीड्स को मतलब कि ग्रेन सीड्स को अलग करना पड़ता है। नीड टू बी सेपरेटेड। ग्रेन सीड्स जो है वो अलग किया जाता है, ग्रेन सीड को अलग करना पड़ता है, सेपरेट फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो जो हम लोग प्रोडक्ट मतलब कि जो हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हार्वेस्ट होता है उनमें से जो ग्रीन सीड होता है, जो सीड्स को है वो अलग करना पड़ता है चैफ से। तो इस प्रोसेस को हम लोग हार्ड थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये जो है मशीन के थ्रू होता है, तो इस मशीन को कहते हैं कंबाइन। ये थ्रेसिंग मशीन है। ठीक है, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। इसी को ही हार्वेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field, which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. Farmers with a small holding of land, जो फार्मर जिनके पास छोटे पीस ऑफ लैंड होते हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाई विनोइंग। ये एक विनोइंग मशीन है। जो भी फार्मर्स छोटे होते हैं, मतलब कि छोटे फार्मर्स जिनके पास छोटी ज़मीनें होती हैं, छोटे फील्ड होते हैं, लैंड होते हैं, वो अपना जो
ग्रेन और शैफ को अलग करने का मेथड जो है वो विनोइंग के थ्रू करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6. हार्वेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल. So after 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest, the sight of golden fields of standing crop. स्टैंडिंग क्रॉप जो कि जिस समय प्रेजेंट होता है क्रॉप एट द मोमेंट एट द टाइम एट एक फील्ड में, ठीक है, लैंडेड विद ग्रेन filled fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो हार्वेस्टिंग साइट ऑफ जो गोल्डन फील्ड होता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है, जो लैंडेड विथ ग्रेन्स होता है, मतलब कि लेडेड विथ ग्रेन्स मतलब कि पूरा एकदम फल से भरा हुआ है, ग्रेन से भरा हुआ है. फिर मतलब फार्मर्स जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और एक सेंस होता है वेलबींग का. द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट, मतलब कि वो फ्रूट दे चुके हैं एंड ये टाइम है रिलैक्स करने का और इन्जॉय करने का. मतलब कि हम जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं एंड द रिज़ल्ट, और जब वो रिज़ल्ट पॉजिटिव में आता है देन वे द enjoyful we feel the same situation here created for the farmers. Okay, farmers also feel the same. They feel enjoyous, relax. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं. सिम स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल. पोंगल इज़ अ फेस्टिवल. बैसाखी, होली, दिवाली, नवनया, बिहू, ये सब सीजन्स हैं, ये सब त्यौहार हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद या हार्वेस्टिंग के समय हार्वेस्ट सीजन में इनको मनाया जाता है. ठीक है. स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? तो स्टोरेज मीन्स इकट्ठा करना, मीन्स एक जगह जहाँ पे अमाउंट में इकट्ठा हो सके कोई चीज़. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ मीन्स इकट्ठा करना जो प्रोडक्ट का. प्रोड्यूस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो प्रोडक्शन हुआ है अब उसको अच्छे से स्टोर करना कि वो ख़राब ना हो जाए, कहीं उसमें कीड़े न लग जाए, वो इन्फेक्शियस ना हो जाए, उसको स्टोर करना इज़ अ वेरी बिग डील. ठीक है. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, उनको अगर लंबे समय तक लगता है रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. उनमें मॉइस्चर, नमी नहीं आनी चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं लगने चाहिए, रैट नहीं लगने चाहिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगने चाहिए. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अगर वो तुरंत के हार्वेस्टेड ग्रेन हुए, सीड्स हैं, वो स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि जो तुरंत के जो फ्रेश निकले हुए ग्रेन होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको तुरंत अगर हम लोग स्टोर कर देंगे तो वो मॉइस्चर से भरा हुआ होता है, वो तुरंत ख़राब होने की उनमें डर रहता है. मेकिंग देम अनफिट फॉर जर्मिनेशन, वो अनफिट हो जाएंगे जर्मिनेशन के लिए. हेंस उनको जो है स्टोर करने से पहले उनको जो है प्रॉपरली सुखाया जाता है, सन में ड्राई किया जाता है सन में, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. उनमें जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उनको ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट्स. ये प्रिवेंट करता है पेस्ट को अटैक करने से, बैक्टीरिया को, फंगी को. देयर ठीक है. ये स्टोरेज है पूरा स्टोर करने वाला. ठीक है. सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. ये ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सिलोज हैं. ये स्टोरेज फॉर ग्रेन्स इन गनी बैग्स, मतलब कि ये बैग्स में स्टोर किया गया है. ठीक है. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स में भी स्टोर करते हैं, और मेटालिक बीन्स में भी. However, large scale storage of grains is done in silos. ये silos है. लार्ज स्केल में अगर स्टोर करना है ग्रेन को तो सिलोज में भी स्टोर होता है, एंड ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स
एंड इंसेक्ट्स एंड ड्राइड नीम लीव्स, और सूखे हुए नीम के पत्तों को यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर पे अगर हम लोग को बचाना है ख़राब होने से तो सूखे हुए नीम के पत्तों को यूज किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स, कुछ अच्छे अच्छे स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है ताकि वो अच्छे से स्टोर कर सके। एंड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद यहाँ पे आता है फूड एंड एनिमल्स। तो मिल्क का सोर्स क्या है, तो काऊ है, बुफेलो है, शी गोट है, शी कैमल है। After completing this table, you must have seen that, like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as major part of their diet. एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत सारे पीपल जो है वो जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, मतलब पानी के नज़दीक रहते हैं, वो फिश को कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट, ठीक है, डाइट में। वी हैव जस्ट सीन दैट process of crop production involves number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms, ऐसे ही देखा जाता है एनिमल जो है वो घर पे चराया जाता है, फार्म में चराया जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, उनको अच्छे से फूड दिया जाता है, घर दिया जाता है रहने के लिए, शेल्टर और केयर, प्रॉपर केयर भी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये लार्ज स्केल पे होता है इनको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि लार्ज स्केल पे एनिमल्स को पालना, उनको घर देना, उनको खाना देना, उनका प्रॉपर केयर करना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, फिश जो है वो गुड है हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल एंड फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, विटामिन डी में रिच होते हैं। ओके, सो कुछ थैंक यू।